नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल VVDR ग्रुप में। 24,661 का हाई लगाने के बाद निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,613 पर। पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है। और वहीं पे आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 24,586 का प्रीवियस क्लोज था और इसने जो ओपन हुआ था 24,615 पर ओपन हुआ और वहीं पे लगभग इसने क्लोजिंग भी दी है। जहां पर ओपन हुआ था लगभग वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। लाइफ टाइम हाई ज़रूर इस निफ्टी ने लगाते हुए मिला। मैंने बोला था गैप अप ओपन होगा और गैप अप ओपन भी देखने को मिला। अब देखिए कल का, आज तो मार्केट बंद है क्योंकि मुहर्रम की वजह से इक्विटी मार्केट आज बंद है। इक्विटी मार्केट बंद था और आज बंद था और कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में बहुत तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। इसके चलते कि फेड रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो कल की तेज़ी थी उम्मीद में कि रेट कम करेगा। इस वजह से मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी आई और कल अमेरिका के आईटी स्टॉक्स में एक तेज़ी देखने को हमें मिली। लेकिन आज क्या है, आज देख लेते हैं हम अमेरिका के मार्केट को। तो अमेरिका का मार्केट अभी 99 पॉइंट की तेज़ी से अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आईटी स्टॉक देखेंगे अमेरिका के तो उसमें एक बड़ी 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स देखिए ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,670 पर और 24,613 हमारा क्या था, क्लोजिंग थी निफ्टी इंडेक्स की मंडे के दिन। तो मंडे के दिन जब हमारी ट्यूसडे के दिन जब क्लोजिंग थी और अभी हमारा 24,670 चल रहा है, तो 50% की यहाँ पर गैप अप यहाँ देखने को मिल रहा है हमारी निफ्टी का। और अब बाकी फैक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो देखिए गोल्ड में रेड देखने को मिल रहा है, सिल्वर में रेड देखने को मिल रहा है, कॉपर में रेड देखने को मिल रहा है। वहीं पे क्रूड कल देखा था मैंने 79 के नीचे, मतलब 80 के नीचे आ गया था, $79 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी क्या है 81 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे ब्रेंट ऑयल में भी तेज़ी देखने को मिल रही है लगभग 1.5% की। तो देखिए यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन कल गैप अप खुलने के पूरे चांसेस हैं और हो सकता है कि कल एक लाइफ टाइम हाई भी लगता हुआ देखने को मिले गैप अप में ही। अब बाकी अगर हम देखें हमारा रुपया को, तो रुपया देखेंगे लो बना रहा है हमारा, यानी कि जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है तो हमारा रुपया लो बना रहा है। तो यहाँ से संकेत हमें मिल रहे हैं नेगेटिव। अब वहीं पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी देखिए अब मूड में आ चुकी है और ग्रीन ट्रेड कर रही है अच्छी खासी तेज़ी के साथ में। 57,000 56,000 से देखिए कहाँ पर आ गया है, लगभग 10,000 पॉइंट बिटकॉइन तेज़ हो चुका है। आप देखिए पूरे के पूरे क्रिप्टो करेंसी रिस्की ट्रेड होता है, उसमें भी देखिए कुछ तो 13% की तेज़ी के साथ में करेंसीज ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, ये पॉजिटिव संकेत है। वहीं पे अगर बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड को आप देख लीजिए, बॉन्ड यील्ड में भी ग्रीन ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका का बॉन्ड यील्ड। इंडियन मार्केट में ना कोई गिरावट है ना ही कोई तेज़ी है। तो देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है रुपया हमारा जो है वो क्या है, कमज़ोर हो रहा है और बॉन्ड यील्ड में तेज़ी है, तो साफ संकेत मिल रहा है कि गैप अप तो होगा। लेकिन क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी कल के दिन हो सकती है। वहीं पे अगर FII DII का डेटा देखें हम दोनों का, तो आप देखेंगे दोनों का लगभग 700 करोड़ का बाइंग देखने को हमें मिल रहा है। ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव डेटा ज़रूर है। तो कल के दिन अगर FII DII की बाइंग आ जाती है तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज़ ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो आपके आने वाले टाइम में साबित हो सकते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की।
स्पेस से जुड़ा हुआ भी है, ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है। तो इसने जो क्लोजिंग दी थी ट्यूसडे को 6 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग दी थी 503 पर, और इसने लो लगाया था 495 का, और प्रीवियस क्लोज था इसका मंडे के दिन 510 का। ओपन कहाँ हुआ था 513 रुपये 55 पैसे पर। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 547 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो अपने लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है? लाइफ टाइम हाई से आपका दूर है 44 रुपये मात्र, ये दूर दिखाई दे रहा है अपने लाइफ टाइम हाई से। देखिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है, और बजट में हो सकता है डिफेंस के लिए काफ़ी अनाउंसमेंट्स हो तो स्टॉक आपको ऊपर भागता हुआ नज़र आए। और देखिए 547 का लेवल जैसे ही तोड़ेगा तो आपको 747 के आपको लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं, बशर्ते कि ये 547 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए वीकली क्लोजिंग अगर दे देता है तो। अब देखिए सिनेरियो इसको अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में ये वाली सिचुएशन यहाँ पर अभी देखने को हमें मिल रही है, लेकिन तभी क्या हुआ था, नीचे आ गया था। अभी सिनेरियो कुछ दूसरा है। नंबर 1, एक तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ था इस लेवल पे, ये 450 से लेके 475 तक ये कंसोलिडेट हुआ था। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर ये स्टॉक ऊपर गया है। तो एक तो पॉजिटिव संकेत यहाँ पर मिला ये वाला, और बाकी पूरे आप देखेंगे तो ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को इस स्टॉक में नहीं मिला है। और जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन हुआ है देखिए स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये कंसोलिडेशन हुआ है तो देखिए स्टॉक यहाँ पे गया है 500 के लेवल पे गया है। यहाँ कंसोलिडेशन देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा है तो लाइफ टाइम हाई लगाते हुए देखने को मिला है। तो ये पूरा सिनेरियो है, ये साफ। अब दूसरा क्या है, बजट आने वाला है, तो इसीलिए क्या है, बजट में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आज 17 तारीख हो चुकी है, 17 और 6 दिन बजट के बचे हुए हैं। और ट्रेडिंग सेशन कितने बचे हुए हैं दोस्तों? इस हफ्ते में हमारे आपके 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे, और उसके बाद में सैटरडे संडे रहेगा। फिर मात्र 2 दिन बचेंगे। कितने? 2 दिन बचेंगे बजट में। तो कभी भी ये स्टॉक भी बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक बहुत शानदार है, मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने। आप देख सकते हैं यहाँ से कि देखिए 304 का, इसका 304 का अगर आप देखेंगे तो वीक 52 लो है, और 547 रुपये इसका हाई है। तो कितने मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए हैं? तो 243 रुपये का इसने प्रॉफिट बना के दिया है 1 साल में। तो इससे अच्छा कोई स्टॉक मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सरकारी PSU स्टॉक की, IRFC की, रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर में बड़े अनाउंसमेंट होने की पूरी संभावना है। तो स्टॉक देखिए, बाकी के रेलवे के स्टॉक है बहुत भागे हुए हैं, ये स्टॉक अभी उतना भागा नहीं है। 212 पे क्लोजिंग दी है, और अभी ये कंसोलिडेशन इसका जो नज़र आ रहा है 210 से लेके 224 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, और 229 का इसने आप देख सकते हैं हाई भी लगाया है। तो कंसोलिडेशन होगा, अच्छी बात है। कंसोलिडेशन में 1-2 दिन और कंसोलिडेट होगा तो इसमें आपको एक नई फ्रेश तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। प्रीवियस क्लोज था 216 का, और 218 पे ओपन हुआ था, 221 का हाई भी लगाया है। जो मैंने लेवल्स बताए हैं उन्हीं के बीच में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लो लगाया था 211 रुपये का, और 212 पे आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग दी है। तो कंसोलिडेशन जोन में है, और बहुत जल्दी हो सकता है इसमें तेज़ी देखने को मिले। चार्ट में कोई कमी नहीं है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे आप देखिए जो कंसोलिडेशन है, मैंने आपको बताया था ये कंसोलिडेशन यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कंसोलिडेशन होगा तो उतना ही स्टॉक मजबूती के साथ में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बजट में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसीलिए क्या है, ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन भी इस स्टॉक में नहीं चलना चाहिए। फिर से एक नई तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक की, टाटा पावर की। देखिए पहली टाटा नाम जुड़ा हुआ है, भरोसेमंद शेयर है 436 पे, और काफ़ी लंबे 3-4 महीने से एक ही लेवल पे ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 426 से लेके 443 के बीच में ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे ही
ये अपना कंसोलिडेशन जोन तोड़ेगा, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। 445 का लास्ट ट्यूसडे को इसने हाई लगाया था, यानी कि उस जोन को तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि सारे शेयर गिरे थे इसीलिए इस शेयर में भी बिकवाली आ गई थी। प्रीवियस क्लोज कितना था, 439 रुपये का था। लो लगाया 436 रुपये का और ओपन हुआ था 440 पे। 445 का हाई लगाने के बाद में 436 पे इसने क्लोजिंग दी। और आप देख सकते हैं कि कितना है यहाँ से 464 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। 24 और 3 37 रुपये, 24 और 3 27 रुपये अपने वीक 50 अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। और इसमें दोस्तों एक खबर देखने को मिल रही है कि टाटा पावर के CEO का बयान आया है कि वो इसी सत्र में, इसी साल में क्या है 20,000 करोड़ का कैपेक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए कल इस खबर का क्या इस स्टॉक पर फ़र्क पड़ेगा वो हमें कल देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिवली ये स्टॉक रिएक्ट करना चाहिए। अब मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा था, तो देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। ये कंसोलिडेशन जैसे ही टूटेगा एक बड़ी और भयंकर तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ये कंसोलिडेशन मैंने आपको दिखाया, यही सेम कंसोलिडेशन देखिए IRFC में देखने को मिला था, ये वाला देखिए, और इसके बाद में सीधा स्टॉक ऊपर गया था और नए लाइफ टाइम हाई लगाए थे। तो इसमें भी देखिए वही संभावना इसमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन है, जब इस कंसोलिडेशन को तोड़ेगा एक नया लाइफ टाइम हाई भी लगेगा और एक तूफ़ानी तेज़ी भी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगले स्टॉक RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए आपको बहुत सुंदर और शानदार लेवल पे अभी ख़रीदने के सारे मौके दे रहा है। 240 से लेके 247 के बीच में ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी क्या है 243 पे इसने क्लोजिंग दी है और प्रीवियस क्लोज कितना था 246 रुपये का था। 243 रुपये का लो लगाया इसने, 248 का हाई भी लगाया है। ओपन हुआ था 246 पर और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 300 रुपये है। तो आपको 50 और 57 रुपये के करीब अपने इसमें क्या है तेज़ी आने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। कंसोलिडेशन देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन जोन देखिए इसका हो गया है। तो जैसे ही इस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ेगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को इस स्टॉक में मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर में बजट आने वाला है तो अनाउंसमेंट होने वाला है। छोटा स्टॉक है, पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड इसका पूरा नाम है, PIGL इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और 55 के लेवल पे जब आया था तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करनी चाहिए। 55 के लेवल से 80 पे गया था, 80 के बाद में 60 पे आया, 60 के बाद में 84 पे गया, 84 के बाद 65 पे आया और 65 के बाद फिर 86 का इसने ये हाई लगाया है। वीक 52 हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न इसने पास्ट में दिए हैं पिछले 4-5 महीने में। अब इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट में देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कंसोलिडेशन मैं आपको बता रहा था वही कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है इसको कैंडल वाली लाइन ने टच कर दिया है और इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, देखिए 2% की तेज़ी के साथ में अपर सर्किट में क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कल तेज़ी अगर आती है तो ये अपने ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन ये जो चली आ रही है ये वाली, इसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए नज़र आए। और जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको क्या है बुलिश मोड में आता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो स्टॉक बहुत शानदार है, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है और बजट में एनर्जी सेक्टर के लिए भी अनाउंसमेंट होते हुए नज़र आएंगे। तेज़ी बनने की पूरी संभावना है। लेवल्स इसके ये हैं 77 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 86 रुपये का इसका लेवल है। इसके बाद में 93 और 93 के बाद सस्टेन करता है तो फिर 150 के द्वार इसके टारगेट के खुलते हुए नज़र आएंगे। तो ये था पूरा एनालिसिस पूरे शेयर बाज़ार का। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो होने वाला है और फॉरेक्स हमारे लाइफ टाइम हाई पर है ही। फॉरेक्स हमारे लाइफ टाइम पे हाई पर हैं और मूडीज़ ने हमारी जो GDP ग्रोथ है उसकी 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दी है। तो कल के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। तो क्या होगा, वैसे भी बजट का दौर चल रहा है, बजट 6 दिन बचे हैं मात्र बजट में, इसीलिए क्या है दोस्तों पोजीशंस बना के बैठ जाइए 40-60 वाले फार्मूले से।
40-60 वाले फार्मूले से पोजीशन बनाएंगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। तो ये था आज का पूरा शेयर मार्केट का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय